वो चाहता है कि हम खुदा हों, पर पंजाबी च कहिए साडे कोल जे पूरी तरह बंदा भी बनया गया, बंदा भी नहीं बनया गया, तो वो की चाहता है असी खुदा बन जाए। हालेलुया। यूहन्ना अपने खत में लिखता है, हे बच्चों अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, लेकिन एक बात पक्की है, नोट कर लो, जब मसीह यीशु आएगा तब जैसा वो है वैसे ही हम भी उसमें और हमें कोई फर्क खुदा करके बनाया है। और इसीलिए यीशु जी कहता है, जैसा मेरा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है वैसे ही तुम भी। तो जब वैसे ही संपूर्ण हो जाएंगे तो खुदा नहीं होंगे, खुदा और बंदे में फर्क नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? 14 युग हैं जहां जाकर परमेश्वर की पूरी प्लान समाप्त होनी है। 14वें युग के लिए 13 युग लगा दिए, इसीलिए कि इंसान खुदा बन सके। हालेलुया। खुदा बनाने की योजना के पीछे परमेश्वर ने क्या कुछ किया, आज थोड़ा विचार करेंगे। समय इतना नहीं है कि सारे वेद को खोल सके, लेकिन जितनी इजाजत देगा समा उसके अनुसार हम देखेंगे। हालेलुया। खुदा ने जब बागे अदन में आदम को रखा तो किस किस तरीके से उसको पैदा किया। हालेलुया। सबसे पहले उसकी बॉडी को बनाया उसने। हालेलुया। फिर उसके बॉडी के बाद उसके प्राण को उसने उसमें पैदा किया और फिर अपनी लाइकनेस और इमेज उसमें रखी। हालेलुया। जब आदम पूरा तैयार हो गया जिस तरह से हम लोग हैं, लेकिन था मिट्टी का, लिखा उसके नथनों में उसने जिंदगी का श्वास फूंका तो वो जिंदा जान हो गए। हालेलुया। जैसे ही उसके नथनों में उसने श्वास फूंका, वो पहले मिट्टी का था, जैसे हम लोग आज मिट्टी का पुतला बना दें, लेकिन जैसे ही उसकी लाइकनेस और इमेज ने उसके अंदर प्रवेश किया तो वो कैसा हो गया जी? वो बिल्कुल ये वाइट जो दिख रहा है वैसा हो गया। लूसीफर की जब रचना की तो उसकी रचना में जो पत्थरों का हम जिक्र देखते हैं, लूसीफर से खूबसूरत चीज खुदा ने ना पहले बनाई ना बाद में, लेकिन वो परमेश्वर की कारागिरी थी। उसमें परमेश्वर ने अपनी कारागिरी को दिखाया। लूसीफर बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब आदम को बनाया, ये बाहर से देखने में कोई इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन जब इसके अंदर लाइकनेस और इमेज गई तो ये अंदर से, इसके अंदर से रोशनी निकली, इतनी रोशनी निकली और इतना जगमगाने लगा कि इसे अपने आप का भी पता नहीं था कि मैं क्या हूं। हालेलुया। बिल्कुल परमेश्वर की माने, बिल्कुल परमेश्वर जैसा। हालेलुया। पता नहीं था कि मेरे तन पर कोई वस्त्र है कि नहीं, जलाल इतना था कि अपने आप को भी देख सकता, इतना जलाल था। और खुदा ने बड़ी चाहत के साथ इसे बनाया। हालेलुया। कितना समय लगेगा इसको बनाने में? बोलो। ये आदम को खुदा करके बनाने में कितना समय लगा जी? बाइबल आप लोग पढ़ते हैं। 6वें दिन में इसकी सर्जना की गई। इसके अलावा भी कुछ चीजें बनाई गई जो सिर्फ शब्द से थी। शब्द कहा और हो गया। 1000 साल की मोहब्बत है इसको बनाने में। हालेलुया। कितनी? 1000 साल लगाया इसको बनाने के लिए। एक पल भी काफी था। वो कह देता कि मिट्टी एक आदम को भी पैदा करके खड़ा कर दे तो शब्द निकलना था और हो जाना था, लेकिन इसको इस रीति से बनाया। हाथी कितना विशाल बनाया, बोलते डायनासोर भी थे कभी, कितने विशाल थे। इतनी विशाल चीजें शब्द के द्वारा पैदा की गई, लेकिन इसको बनाने में उसने अपनी पूरी मोहब्बत को पेश, इसकी एक नस को बड़ी मोहब्बत से बनाया। इसमें उसने अपनी मोहब्बत को रखकर इसे तैयार किया
इसीलिए गुनाह भी कर दिया, फिर भी परमेश्वर की मोहब्बत इससे अलग हुई। ये अलग हो गया, लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत इससे अलग नहीं। हालेलुया। और वही मोहब्बत है आज कि वो चाहता है कि बिगड़ा हुआ भी फिर खुदा हो जाए। हालेलुया। तो पहला बंदे बनिए फिर खुदा बनेंगे। हालेलुया। तो पहला बंदा बनने की तैयारी करते हैं कि बंदा किਵੇਂ ਬਣਿਆ जा सकता। हालेलुया। जो बंदा बन जाएगा वही खुदा होगा। इधर और सो जब बनाया तो बॉडी में खुदा ने 5 ऐसी चीजें इसके बाहर के हिस्से में रखी जो आज हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। इसको आंखें दी उसने देखने के लिए, इसको कान दिए उसने सुनने के लिए, इसे नाक दी सूंघने के लिए, इसे जुबान दी चखने के लिए, और इसे हाथ दिए छूने के लिए। हालेलुया। 5 चीजें इसके बदन में रखी। और फिर देखते हैं प्राण को खुदा ने इसमें सृजा। उसमें खुदा ने बुद्धि रखी, भावना रखी और आजाद मर्जी रखी। हालेलुया। कौन सी मर्जी जी? आजाद मर्जी। तो ये आजाद मर्जी क्यों रखी? ये इस चीज का सबूत है, मैंने तुझे बनाया है परंतु तुझे गुलाम करके रखूंगा नहीं। कल को तू ये मत कहना कि तूने तो मुझे पुतला करके बना दिया, जिधर तू चाहे उधर ही मैं जाऊं। आजाद मर्जी थी। तेरी मर्जी तू कहीं चिराग कर, तेरी मर्जी तू मूर्ति के आगे माथा टेक, तेरी मर्जी तू मुझे गालियां निकाल, तेरी मर्जी है तू जो कुछ भी कर, मैं तुझे से जबरदस्ती करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो अब जो दूसरों के बारे में हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को मानता है, यदि वो वहां पर चिराग करने नहीं जाता तो वो चीज उसको आगे पकड़ लेती है। हाँ जी, तूने चिराग नहीं किया था इसलिए तेरे बेटे को मार कर तेरी बेटी को उसके बीच में भी आ जाती है, उसको भी तकलीफ दे देती है। अब दुष्ट आत्माओं की मंशा है कि वो जबरदस्ती आपसे इबादत करवाएं, लेकिन जिस खुदा ने बनाया उसने ये भी अधिकार नहीं रखा कि मैं तुझसे जबरदस्ती अपनी इबादत करवाऊंगा। हालेलुया। तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा ही नहीं। इसलिए यीशु ने कहा कोई अपनी मंशा से मेरे पास नहीं आता जितनी देर तक मेरा बाप बेचता। बाप उसे ही बेचता है जो अंदर से टूट जाता है। हालेलुया। टूटा हुआ ही यीशु मसीह के पास आ सकता है, जो टूटेगा नहीं वो यीशु के पास भी आ सकता, और जो यीशु के पास नहीं आएगा वो यीशु की शक्ल बन सकता, और जो यीशु की शक्ल नहीं बनेगा वो पिता के साथ कभी भी मेल नहीं कर सके। तो इसके प्राण में खुदा ने बुद्धि रखी। अब ये बुद्धि रखी है, इसकी मर्जी है, उसके अनुसार ये बुद्धि को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे, जहां खुदा के लिए, जहां शैतान के लिए, ये इसकी मर्जी है। खुदा जबरदस्ती करेगा? बुद्धि में सब कुछ रख दिया, ज्ञान रख दिया, अक्ल रख दी, हर बात को देखने की, समझने की, उसके ऊपर फैसला लेने की हर चीज उसकी बुद्धि में रखकर उसे तैयार किया। इसमें भावना रखी। ये भावना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ये रो भी सकता है, हंस भी सकता है, खुशी भी कर सकता है, गम भी कर सकता है। जो तीनों चीजें प्राण में रखी खुदा ने, और इसमें खास देखते हैं कि आजाद मर्जी भी दे दी। हालेलुया। अब बुद्धिमान कितना था? बुद्धि दी उसके प्राण में, और बुद्धिमान कितना था कि खुदा ने जब इसे बनाया तो लिखा उदास रहता था क्योंकि अकेला था। खुदा ने इसकी पसली में से पसली निकाली, पसलियों में से, और मांस लिया और एक नाली को बनाकर इसके पास लिया। हालेलुया। ये होश में था ना जब ये सब कुछ किया खुदा ने? कृष्ण, हाँ जी, होश में था कि नहीं? पक्का सोचकर बताए होश में था कि? आप डॉक्टर के पास जाओ, बेहोशी में आपकी किडनी निकाल ले, घर पे आप आ जाओ, आपको पता चलेगा आपकी किडनी निकल गई है? हाँ जी। जब दोबारा एक्सरा करवाने जाओगे तब पता चलेगा कि किडनी निकल चुकी है। तो ये परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज पर पैदा किया हुआ इंसान कितना खतरनाक है। बेहोशी की हालत, गहरी नींद में सोए हुए की पसली निकालकर उसे नारी बनाकर उसके आगे पेश करता है,
तो सीधा सीधा ये कहता है ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से ये व्यवस्था